आज के ज़माने में ना फ्रेंड्स इंग्लिश सीखना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप कहीं घर से बाहर जाते हैं या फिर कहीं कुछ लिखा होता है या फिर आप फ़ोन में कुछ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा कुछ भी चलाते हैं तो आपको हर चीज़ किस में मिलेगी, इंग्लिश में ही मिलती है। इसीलिए आपको इंग्लिश आनी भी तो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कहीं पे भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा है तो उसको आप हिंदी में किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश से हिंदी करते हैं या हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो हमें आनी चाहिए जो हिंदी की अल्फ़ाबेट होती है वो इंग्लिश में। तो आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है जिन बच्चों को, उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो देखिए, जब आपको पता है यहाँ पे लिखा है KAB, तो जब आपको पता होगा कि हम के से का बनाते हैं और ए से हमें मान लीजिए आपने लिख दिया ए से लगती है आ की मात्रा, तो आपने लिख दिया यहाँ पे आ की मात्रा, और बी से बनती है ब, तो आपने KAB को काब पढ़ा है। लेकिन यह क्या काब हम अगर पढ़ रहे हैं तो क्या ये करेक्ट वर्ड होगा? नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि के से बनता है क, और आपको ध्यान रखना है कि के से का तो बनता है, लेकिन इसके बीच में जब ए लगी है तो यहाँ पे हम आ की मात्रा नहीं लगाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण होता है उसे हम पूरा करने के लिए किसी न किसी स्वर की हेल्प लेते हैं। तो जब हम कब लिखेंगे तो इस पे कोई भी मात्रा नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब मान लीजिए हो सकता है बहुत से बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ हो, तो उनके लिए फिर से बताती हूँ। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो के से लिख दिया, का से लिख दिया है के, और बा से लिख दिया है बी। तो कब की स्पेलिंग अगर आपने ये बना दी है तो हमारी कब की स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगी। तो इसीलिए हम कब की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? KAB। अब है KAISE, तो फिर से हमने के से का बना दिया, और जब AI एक साथ आते हैं तो इसका मतलब होता है ऐ की मात्रा, तो यहाँ पे हमने ऐ की मात्रा लगा दी और एस से बना दिया स, और ई से लगा दी इस पे ए की मात्रा। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? KAHAN है तो KA को हम पढ़ते हैं क, और एच से बन जाएगा यहाँ पे ह, और ए से यहाँ पे आ की मात्रा लगाई तो कहा हो गया। अब यहाँ पे आपको एन भी लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, तो हमें एन से आपको पता है ना बनता है, और एन से क्या बनता है? अंक की मात्रा बनती है। तो यहाँ पे हम अंक की मात्रा लिखेंगे। तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? अब है JANA, तो JA से बनता है जा, और NA से हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा जाना। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है CHATA, तो CH से क्या बनता है? च बनता है, और ए से इस पे लग गई यहाँ पे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा चा, और एच से बन जाएगा ह, और TA से हो जाएगा ता, तो ये हो जाएगा चाहता। इसके बाद है KABHI, तो KA को हम पढ़ेंगे क, और BH जब एक साथ आते हैं तो इसका मतलब होता है भ, और लास्ट में है आई, तो इससे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कभी। BHI है तो BH से अभी मैंने आपको बताया था जब BH एक साथ आते हैं तो भा होता है, तो यहाँ पे हम भा बना देंगे, और आई से इस पे ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही है KAHA, तो KA को हम पढ़ेंगे क, और H को पढ़ेंगे हा, और ए से इस पे आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कहा।
अब बहुत सारे बच्चे होंगे, उन्हें ये लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे ए से का भी तो हो सकता था, तो ये कहा भी तो हो सकता था। लेकिन देखिए, इंग्लिश होती है, प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आप इसको कहा पढ़ेंगे तो ये कहा कोई वर्ड होता नहीं है, इसीलिए इसको हम कहा पढ़ेंगे। और का पे इसलिए यहाँ पे ए लगी है क्योंकि का पे कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए का यूज़ करेंगे। अब है NAHIN, तो एन ए को फ्रेंड्स हम न पढ़ लेंगे और एच से बन जाएगा हा, और आई से इस पे ई की मात्रा लग जाएगी और एन से बन जाएगी अंक की मात्रा, तो नहीं हो जाएगा ये। अब है SUNDAR, तो SUN को हम क्या पढ़ेंगे, एस से बनता है स, और यू से इस पे ऊ की मात्रा लगती है, तो यहाँ पे हमने ऊ की मात्रा लगा दी। अब एन है और एन के बाद कोई भी वॉवेल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमें एन से जो ना बनेगा वो आधा अक्षर बनेगा, तो हम यहाँ पे आधा ना बना देंगे और तुरंत ही डी से बना दिया द, और AR का हो जाएगा र, तो इसको हम सुंदर पढ़ लेंगे। अब है LAGATE, तो LA को हम क्या पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे, और GA को पढ़ लेंगे ग, और TE को पढ़ेंगे ते, तो ये हो जाएगा लगते। इसके बाद है TUM, तो टी से देखिए ता बनता है और यू से लगती है छोटी यू की मात्रा, तो ये तो हो गया, और एम से हम बनाएंगे माँ, तो इसको हम तुम पढ़ेंगे। अब है MUJHE, तो एम से हम माँ बनाते हैं और यू से फिर से हमने इस पे ऊ की मात्रा लगा दी, तो मुँह हो गया, और JH से बनता है झ, और यहाँ पे ई से हम ए की मात्रा लगा देंगे, तो इसको हम मुझे पढ़ेंगे। इसके बाद है BAHUT, तो देखिए BA को हम ब पढ़ते हैं और एच से बनता है हा, तो ये बह हो गया, और यू से इस पे हम ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो बहु हो जाएगा, और टी से बन जाएगा त, तो इसको हम बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद है देखिए YAAR, तो वाई से बनता है य। अब यहाँ पे डबल ए है, तो डबल ए से क्या बनता है, बड़ा आ बनता है ना, तो यहाँ पे हम आ की मात्रा लगाएंगे, और आर से हो जाएगा र, तो ये हो जाएगा यार। अब है DEKHO, तो डी से हम दा बनाते हैं और ई से ए की मात्रा लगती है, तो दे हो जाएगा। अब के एस से बन जाएगा ख, और ओ से इस पे ओ की ही मात्रा लग जाएगी, तो ये देखो हो जाएगा। अब है MAINE, तो एम से हम क्या बनाएंगे, माँ बना देंगे, और AI से लग जाएगी आई की मात्रा, तो मैं हो जाएगा, और एन से बन जाएगा यहाँ पे ना, तो मैन हो गया, और ई से इस पे ए की ही मात्रा लग जाएगी, तो मैंने पढ़ेंगे ऐसे। अब है DEVATE, तो DE को हम पढ़ लेंगे दे, और VA से हो जाएगा फ्रेंड्स व, और TA को हम पढ़ेंगे ता, तो ये हो जाएगा देवता। अब है PYARA, तो देखिए PY आ गया है। अब P और Y के बीच में कोई भी वोवेल नहीं आया है, यानी कि कोई भी मात्रा नहीं आई है, तो हमें क्या करना है कि P से हमें जो पा बनेगा उसको आधा अक्षर बनाना है। अब हम तुरंत ही Y से या लिख देंगे, और ए से आ की मात्रा लगा देंगे, तो प्या हो जाएगा, और RA से हो जाएगा रा, तो ये हो जाएगा प्यारा। अब है JIGAR, तो जे को हम जा पढ़ते हैं और आई से ई की मात्रा लगती है, तो जे हो जाएगा ये, और जी से बन जाएगा यहाँ पे ग, और आर से लिखेंगे हम र, तो ये जिगर हो जाएगा। इसके बाद है MAINE, तो एम से हम माँ बना देंगे, और AI से क्या होती है, ए की मात्रा लगती है, तो ये हम पढ़ेंगे मैं, और एन से यहाँ पे ना बन जाएगा, ई से ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा मैंने।
इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स SUNA, तो S से क्या बनता है, सा बनता है, और U से यहाँ पे लग जाएगी ऊ की मात्रा, तो सो हो जाएगा, और NA को हम पढ़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा सुना। अब है AASAN, तो डबल ए से क्या बनती है, बड़े आ की मात्रा लगती है ना, तो यहाँ पे जब शुरू में ही डबल ए आ गया है तो हम क्या करेंगे, पहले आ ही लिखेंगे। इसके बाद है SA, तो SA को हम पढ़ लेंगे सा, और N से यहाँ पे न बन जाएगा, तो ये आसान हो जाएगा। अब है KAM, तो के को हम का पढ़ते हैं, और ए से यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे तो का हो जाएगा, और एम से मा बन जाएगा, तो काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे HAMESHA, तो HA को हम ह पढ़ेंगे ना, और ME से हो जाएगा में, तो ये हो गया हमें, और SH से बनता है श, और ए से यहाँ पे आ की मात्रा लगती है, तो हमेशा। इसके बाद है देखिए KHUSH, तो KS से बनता है ख, और यू से इस पे ऊ की मात्रा लग गई तो हो गया खो, और SH से हम बनाएंगे श, तो ये हो जाएगा खुश। अब है RAHO, तो RA को हम र पढ़ेंगे, और HO को पढ़ेंगे हो, तो ये हो जाएगा रहो। RAJA है, तो RA को हमने पढ़ लिया रा, और JA को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा राजा। और फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप डेली वीडियोस देखा करें और प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी इंग्लिश को जल्दी से जल्दी पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख जाएंगे। इसके बाद है HINDUSTANI। अब आपको जब थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड लगे, आपको लगे कि हाँ ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप घबराइएगा मत, इसको 2 या 3 वर्ड्स पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको पढ़ेंगे तो आप इजीली पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं, HI को हम क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे ना। अब यहाँ पे D आया है, और D के बाद यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं आया, यानी कि कोई भी मात्रा नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, N और D के बाद में आया है तो N को हम जो आधा अक्षर लिखेंगे तो आधा ना लिख देंगे, और DU को लिखेंगे 2। अब देखिए फ्रेंड्स, S और T एक साथ आया है, जब ST एक साथ आते हैं तो हम इसको स्ट करके पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे टा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टा तो हम इंग्लिश वाली जब इंग्लिश पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, लेकिन हम इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ता पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे हिंदुस्ता, और NI क्या हो जाएगा, नी, तो ये हो जाएगा हिंदुस्तानी। एंड नेक्स्ट है KO, तो के से का बनता है, और ओ से ओ की ही मात्रा लगती है, तो हम इसको को पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।